नमस्कार बच्चों, हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 8.2 की क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। विकल्प हमें दे रखे हैं कि कौन सा विकल्प इनके अंदर सही है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फर्स्ट में 2 tan, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सीधा मैं मान रख रहा हूँ, हल कर रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। 1/√3 का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर 2 से 1 को मल्टीपल करेंगे 2/√3, और इसके बाद हम बात करेंगे 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ 1 + 1/3 हो गया। अब यहाँ लघुत्तम लेकर इसको हल करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो यहाँ हो गया हमारे पास 2/√3 बटा 4/3। अब देखो, इनका संख्या 1 4 से मल्टीपल हो जाएगी, 2 और 3 मल्टीपल हो जाएंगे। भिन्न का जब हम विपरीत क्रम करेंगे तो 2/√3 इंटू हो जाएगा 3/4। अब 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4, अब 2 बचा, तो 3/2√3 हो गया। अब √3 का हम क्या करेंगे, परमीकरण करेंगे। ठीक है, अब 3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, 3√3, और इसके बाद √3 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 आ गया। तो 2 इंटू 3 हो गया, 3 से 3 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अब देखिए √3/2, √3/2 मान किसका होता है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि sin 60, देखो sin 60 हमारा विकल्प है, ये रहा ए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा sin 60 का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में हमें कह रहा 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और 1 + tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1। तो देखो 1 - 1 और 1 + 1, तो यहाँ हो गया हमारे पास 0/2, प्लस और माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब 0 में किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, हमेशा 0 आता है। तो अब यहाँ देखेंगे 0 कोई ऑप्शन है हमारे पास, तो 0 हमारे पास देखिए डी ऑप्शन है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हम बात करेंगे sin 2a। sin 2a, एक की जगह हम क्या रख लेते हैं, 0 रखते हैं। तो और sin a, तो यहाँ पर भी हमें क्या रखना है, sin a की वैल्यू क्या हमें रखनी है, 0 रखनी है। तो अब आप देखो, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो 0 होता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। अब sin 0, जब 0 की वैल्यू होती है तो बराबर होता है मान, तो थर्ड में आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। एक की वैल्यू अगर 0 होती है तो sin 2a बराबर और 2 sin a दोनों के मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री। तो 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसके बाद हम बात करेंगे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 2/√3 और 1 - tan स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू भी होती है हमारे पास 1/√3। यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो देखो इनको हल करेंगे तो ये तो हो गया 2/√3 हो गया। और यहाँ हम बात करेंगे, नीचे देखिए 1/3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो 3 - 1 यानी 2/3। अब वही परमीकरण 2/√3 इंटू 3/2, 2 से 2 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास बचा है 3/√3। अब हर का परमीकरण करेंगे, √3 ऊपर भी गुणा और √3 नीचे भी गुणा, तो 3√3, और यहाँ आ गया हमारे पास 3। अब 3 से 3 कैंसिल। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 वैल्यू होती है आपकी sin 60 की वैल्यू होती है, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आप देखिए tan 60 कहीं पर है, सी में, तो हमारा सी विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।